साथियों नमस्कार, मैं बरसीवाल कृष्णा और आप देख रहे हैं कृष्णा इंग्लिश सोर्सेज। साथियों, ग्रामर की श्रृंखला में डिटरमाइनर्स टॉपिक के अंतर्गत आज हम मच, मैनी, मैनी ए या मैनी एन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मच जो है ये अनकाउंटेबल है। साथियों, मच कैसा है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मीन्स ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, उनके लिए मच का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो मच अनकाउंटेबल है, अर्थात मात्रात्मक है, या यूं कहिए असंख्यात्मक है। दूसरी बात कि ये सिंगुलर वर्ब के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। मच का प्रयोग सिंगुलर वर्ब के साथ में होता है, और इसका जो मीन है, अर्थात ये जो मच जो है ये सिंगुलर की तरफ इंडिकेट करता है, एक वचन की तरफ इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है साथियों मैनी। भाई मच मीन्स होता है अधिक, ये मात्रात्मक होता है, असंख्यात्मक होता है, और मैनी मीन्स होता है कई या बहुत सारे, बहुत अधिक। और ये जो है मैनी जो है ये साथियों काउंटेबल है, अर्थात संख्यात्मक है। ऐसी वस्तुओं से पहले इसका प्रयोग किया जाएगा जिन्हें काउंट किया जा सकता है, जिन्हें गिना जा सकता है। दूसरी बात कि जो मैनी है ये प्लूरल वर्ब से पहले आएगा। बहुवचन जो क्रियाएं होंगी उनसे पहले मैनी का प्रयोग होगा, और इसका जो मीन है अर्थात ये प्लूरल की ओर इंडिकेट करता है, बहुवचन का संकेत करता है। और नेक्स्ट है साथियों मैनी ए या फिर मैनी एन। साथियों, जैसे कि हम देख रहे हैं मैनी काउंटेबल है, संख्यात्मक है। ऐसी चीजों से पहले प्रयोग करेंगे जो संख्यात्मक होगी। दूसरी बात कि ये सिंगुलर वर्ब से पहले आएगा। मैनी ए और मैनी एन जो है ये सिंगुलर वर्ब से पहले आएगा, एक वचन क्रिया से पहले आएगा। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक वचन क्रिया से पहले आएगा, सिंगुलर नाउन से के साथ में आएगा, लेकिन इसका जो मीन है, इसका जो आशय है, इसका जो भावार्थ है ना, वो प्लूरल प्रकट करेगा। अर्थात मैनी ए और मैनी एन वाले जो वाक्य होंगे ना, उनका अर्थ बहुवचन के रूप में प्रकट होगा, निकलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? मैनी और मैनी ए और मैनी एन में अंतर। साथियों, जैसा कि मैंने अभी चर्चा करके बताया आपको कि मैनी जो है ये बहुवचन से पहले आएगा, और इसका जो अर्थ है, इसका जो भावार्थ है वो भी बहुवचन के रूप में होगा। लेकिन मैनी ए और मैनी एन जो है इसका जो भावार्थ है, इसका जो अर्थ है वो प्लूरल के रूप में निकलेगा। देखिए, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अब इसको क्लियर कर ले, मैनी ए और मैनी एन। साथियों, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, जिस नाउन से पहले हमें मैनी ए या मैनी एन का प्रयोग करना है, और उस नाउन का उच्चारण अगर हिंदी के वोबल से शुरू होता है, हिंदी के स्वर से शुरू होता है उसका उच्चारण, तो हमें यूज करना है मैनी एन। अगर वो नाउन जिससे पहले हमें मैनी ए या मैनी एन का प्रयोग करना है, तो उस नाउन का हमें सबसे पहले उच्चारण देखना होगा। अगर उसका उच्चारण हिंदी के वोबल से शुरू होता है, तो साथियों हमें मैनी एन का यूज करना होगा। और यदि उस नाउन का उच्चारण हिंदी के कंसोनेंट अर्थात व्यंजन से अगर शुरू होता है उसका उच्चारण, तो हमें मैनी ए का प्रयोग करना होगा। एक बार फिर से दोहरान करके बता दूं कि मच जो है ये असंख्यात्मक है, मात्रात्मक है, अनकाउंटेबल है। ये सिंगुलर वर्ब से पहले प्रयुक्त होता है, और इसका जो मीन है, इसका अर्थ जो है वो सिंगुलर नाउन को प्रकट करता है, और ये सिंगुलर वर्ब से पहले काम में आता है। ठीक है। मैनी जो है, मैनी मीन्स होता है बहुत अधिक, बहुत ज्यादा, बहुत सारे, कई। ये काउंटेबल है, संख्यात्मक है, ऐसी वस्तुओं से पहले प्रयुक्त होगा जिन्हें गिना जा सकता है। दूसरी बात कि जो मैनी है ना, ये प्लूरल वर्ब से पहले आएगा। इसका प्रयोग जो है वो प्लूरल नाउन के साथ होगा और प्लूरल वर्ब के साथ में होगा, और इसका जो मीन है वो साथ ही प्लूरल होता है। जबकि मैनी ए और जो मैनी एन है ये दोनों काउंटेबल तो हैं। मैनी ए का प्रयोग सिंगुलर वर्ब से पहले होगा,
जबकि यहाँ पे मैनी का प्रयोग बहुवचन से होगा, प्लूरल से पहले होगा। लेकिन मैनी ए और मैनी एन अगर आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब से पहले यूज होगा और सिंगुलर नाउन के साथ में यूज होगा इसका, और इसका जो मीन है ना, इसका जो अर्थ है वो बहुवचन में निकलेगा। साथियों देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसका यूज करेंगे हम एक वचन क्रिया के साथ, इसका यूज करेंगे एक वचन नाउन के साथ, लेकिन इसका जो अर्थ है वो बहुवचन में प्रकट होगा। कैसे, देखिए साथियों, आपके सामने सेंटेंस है, देयर इज ब्लैंक स्पेस मिल्क इन द टैंक, और आपको यूज करना है मैनी, मच, मैनी ए और मैनी एन। इन चार में से किसी एक का यूज करना होगा। तो देखिए, देयर इज मिल्क। साथियों मिल्क जो है इसको गिना नहीं जा सकता, इसको तोला जा सकता है या मापा जा सकता है। ऐसी चीजें जिन्हें तोला या मापा जा सकता है वो मात्रात्मक होती हैं, उन्हें इंग्लिश में हम बोलते हैं अनकाउंटेबल। तो साथियों अनकाउंटेबल के लिए तो किसका यूज करेंगे हम? मच का यूज होगा भाई। मैनी, मैनी ए और मैनी एन, ये तो संख्यात्मक है। नेक्स्ट देखिए, ब्लैंक स्पेस, बॉय इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। साथियों बॉय पहली बात तो काउंटेबल है, गिना जा सकता है, गिना जा सकता है, तो ये तो क्लियर हो गया कि यहां पे हम मच का प्रयोग नहीं कर सकते। अब हमारे सामने स्थिति ये प्रकट होती है कि हम मैनी का यूज करें, मैनी ए का यूज करें या मैनी एन का यूज करें। तो साथियों देखिए, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर से पहले मैनी का यूज तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि मैनी तो प्लूरल की ओर इंडिकेट करता है और प्लूरल वर्ब से पहले आता है, प्लूरल नाउन के साथ आता है। तो देखिए यहाँ पे जो नाउन है वो सिंगुलर है, यहाँ पे इज जो हेल्पिंग वर्ब रखी है सिंगुलर है। तो साथियों ये तो क्लियर हो गया कि यह मच भी नहीं आ सकता और मैनी भी नहीं आ सकता। भाई मच तो इसलिए नहीं आ सकता कि ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल होता है मच। मैनी इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे जिस नाउन से पहले हम यूज करने जा रहे हैं वो एक वचन है, सिंगुलर है, और वर्ब भी सिंगुलर है, तो मैनी का यूज नहीं हो सकता। अब साथियों बच गया क्या? मैनी ए और मैनी एन, इन दोनों में से किसी एक का यूज होना है। अब साथियों यहाँ पे देखिए बॉय है, ठीक है, उच्चारण किससे शुरू हो रहा है? हिंदी के कंसोनेंट से, बै से। जब बै से कंसोनेंट से शुरुआत हो रहा है तो साथियों मैनी एन तो आ नहीं सकता, तो फिर हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे? मैनी ए। अब साथियों देखिए, यहाँ पे बॉय जो नाउन है वो सिंगुलर है, यहाँ पे इज जो वर्ब है वो सिंगुलर है, लेकिन इसका जो अर्थ है ना वो बहुवचन के रूप में प्रकट होगा। मैनी ए बॉय इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। इसका अर्थ होगा कि खेल मैदान में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। ये नहीं कि बच्चा खेल रहा है, नहीं, मैनी ए और मैनी एन का जब यूज होता है तो ये सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब के साथ में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन वाक्य का अर्थ बहुवचन में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए साथियों, ब्लैंक स्पेस, स्टूडेंट्स आर वाटरिंग द प्लांट्स देयर। साथियों नाउन देखिए प्लूरल है, एस जुड़ा हुआ है, बहुवचन है। वर्ब देखिए आर दे रखा है, यहाँ पे प्लूरल है, तो साफ सी बात है कि मच का यूज नहीं हो सकता क्योंकि काउंटेबल है और वैसे भी बहुवचन है, ठीक है। मैनी ए और मैनी एन का भी यूज नहीं हो सकता क्योंकि साथियों ये बहुवचन है। मैनी ए और मैनी एन का यूज हम तभी कर सकते हैं जब नाउन एक वचन हो। तो साथियों काउंटेबल है और प्लूरल है, तो साथियों हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पे मैनी का। नेक्स्ट देखिए, ब्लैंक स्पेस, आर्टिस्ट आर पेंटिंग द वॉल हियर। ठीक है, नाउन देखिए आर्टिस्ट बहुवचन है, प्लूरल है, आर हेल्पिंग वर्ब है, बहुवचन है, तो साफ सी बात है कि जब प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब है तो साथियों मैनी का यूज होना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ब्लैंक स्पेस, बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल। नाउ बुक्स प्लूरल है, बहुवचन है,
आर भी बहुवचन है, तो साथियों साफ सी बात है कि बहुवचन नाउन हो, जब बहुवचन वर्ब होगी तो मैनी का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देयर इज सिंगुलर वर्ब है, ब्लैंक स्पेस टेंपल इन माय विलेज। सिंगुलर वर्ब है और टेंपल सिंगुलर नाउन है साथियों, तो मच का यूज तो हो नहीं सकता क्योंकि ये काउंटेबल है। अब बच गए मैनी ए और मैनी एन। अब बहुवचन होता, अगर यहाँ पे प्लूरल होता, टेंपल्स होता, तब तो मैनी आ जाता साथियों। अब मैनी का यूज नहीं हो सकता, तो ये भी कट गया। अब हमारे पास बचे क्या, मैनी ए और मैनी एन। और मैनी ए और मैनी एन दोनों में से कौन सा प्रयुक्त होगा, इसके लिए नाउन का जो उच्चारण है ना, इस पर डिपेंड होना पड़ेगा। यहाँ पे दे रखा टेंपल, टेंपल हिंदी के ट कंसोनेंट से शुरू हो रहा है, तो साथियों किसका यूज करेंगे, मैनी ए। अगर वोवल से शुरू होता तो मैनी एन आता। नेक्स्ट देखिए, दे रहा ब्लैंक स्पेस टेंपल्स इन माय विलेज। सेम सेंटेंस है, वर्ब को प्लूरल किया है, नाउन को प्लूरल किया है। तो देखिए जब वर्ब प्लूरल है, नाउन प्लूरल है, तो मच तो नहीं आ सकता क्योंकि टेंपल्स काउंट किए जा सकते हैं, काउंटेबल है। मैनी का प्रयोग अभी देखते हैं। मैनी ए का देखिए, मैनी ए या मैनी एन का यूज कब होता, जब वर्ब भी सिंगुलर होती और नाउन भी सिंगुलर होती। यहाँ पे प्लूरल है तो साथ ही किसका यूज करेंगे, मैनी का। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो सेंटेंस है, फोर्थ सेंटेंस, अगर इसको हम सिंगुलर में बना दें, आर्टिस्ट का आर्टिस्ट कर दें और आर की जगह अगर हम इज कर दें, ठीक है, तो साथियों देखिए ब्लैंक स्पेस आर्टिस्ट इज पेंटिंग द वॉल हियर। आर्टिस्ट सिंगुलर, इज सिंगुलर वर्ब, पेंटिंग द वॉल हियर। अब देखिए जब सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर वर्ब है तो साथियों मैनी का यूज तो नहीं हो सकता, मच का यूज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आर्टिस्ट काउंटेबल है। अब बचता हमारे पास मैनी ए और मैनी एन, और मैनी ए और मैनी एन जो है ना, वो साथियों नाउन के उच्चारण के ऊपर, उसके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट, ठीक है, हिंदी के वोवल से शुरू है, तो साथियों यहाँ पे हम किसका यूज कर सकते हैं, मैनी एन का। तो इस प्रकार से हम मच, मैनी, मैनी ए और मैनी एन के प्रयोग के बारे में हमने जाना। और मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि साथियों मैनी ए और मैनी एन जो है ना, ये बहुत सारे जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनमें मैनी ए और मैनी एन का जो प्रयोग होता है, उसमें प्रत्याशी जो भी कैंडिडेट होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, वो बहुत बुरी तरह से मात खा जाते हैं और वो जल्दबाजी में इसका प्रयोग गलत कर जाते हैं। तो साथियों याद रखें कि मैनी ए और मैनी एन जो है ना, ये सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन से पहले के साथ में प्रयुक्त होंगे और इनका जो अर्थ है, इनका जो मीनिंग है, वो प्लूरल के रूप में निकलता है। तो साथियों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को, अपने मित्रों को और अपने अन्य ग्रुप्स में हमारे वीडियो को शेयर करें और देखते रहिए कृष्णा इंग्लिश सोशल। थैंक यू, शुक्रिया।